शिव साधना ही क्यों भगवान कृष्ण बताएं, तो कहा कि एक बार पांडवों के मन में अभिमान आ गया। युद्ध का अभिमान तो आया ही, साथ में अभिमान आया, एक अभिमान और आ गया पांडवों के मन में कि हम युद्ध तो जीतते ही हैं, साथ में हमारे बराबर की कोई चौसर खेलना नहीं जानता। जितनी चौसर हम खेलते हैं और हम विजय प्राप्त करते हैं, ऐसी चौसर कोई नहीं खेल सकता। ये पांडवों को मालूम पड़ा। अब पांडवों के अंदर थोड़ा अभिमान आ गया कि हमारे बराबर का ना तो कोई युद्ध जीत सकता है, ना कोई हमारे बराबर की चौसर खेल सकता। एक बार पांडव वहां से निकल कर जा रहे थे, तो तभी एक ऋषि के मुख से, संत के मुख से सुन लिया कि चौसर तो मेरे महादेव पार्वती जी के साथ खेलते हैं, और शिव जी जब चौसर खेलते हैं तो दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि शिव पार्वती की चौसर को कोई हरा। आज भी मेरे ओमकारेश्वर बाबा, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है ओमकारनाथ का, ओमकारेश्वर बाबा का, माई नर्मदा के तट पर मेरे ओमकार बाबा ओमकारेश्वर नाथ विराजमान है, जहां रात्रि को शयन में चौसर रखाती है और सुबह वही चौसर के पास से अपने आप चले हुए मिलते हैं। ये शिव है, वो ओमकारनाथ मेरा ओमकारेश्वर बाबा है, मेरा ओमकारनाथ। शिव ऐसी चौसर खेलते। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबके मन में आ गया शंकर और चौसर हमसे जीत सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। अब तो चौसर का ही खेल होगा। और पांचों की पांचों पांडवों ने तप करना प्रारंभ कर दिया देवाधिदेव महादेव का। देव ऋषि नारद ने आकर कहा, क्या कर रहे हो? तप किसका? शिव का। क्यों? हमें चौसर खेलना है उनके साथ। अरे पांडवों, चौसर की जगह तप करना है तो कुछ मांग लो देवाधिदेव महादेव से। हार और जीत नहीं, महादेव से कहो जिंदगी के प्रत्येक मोड़ में तू मेरे साथ त्रिशूल लेकर खड़े रहना, बस इतनी बात। और तुम कह रहे हो कि चौसर खेलना है शिव जी के साथ? यह कहां का विचार लेकर तुम तब कर रहे हो? माने नहीं है पांडव। प्रेम जब अनंत होता है तब रोम रोम संत होता है, और अभिमान जब अनंत होता है तब जीवन का अंत होता है। तब जीवन का अंत है जब अभिमान अनंत हो गया, अहंकार प्रकट हो गया, अहंकार प्रकट हो गया, तब जीवन का अंत। कोई रोग लग गया है, कोई बीमारी लग गई है, कोई तकलीफ आ गई है, कोई कष्ट आ गया है, आप शिव जी की साधना करना प्रारंभ करिए। डॉक्टर को दिखाओ क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। जांच का बोले जांच कराओ क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। जो दवाई दे वो दवाई खाओ, डॉक्टर शिव का एक रूप है। और साथ में शिव भक्ति भी करिए विश्वास के साथ कि मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है और